A very pleasant morning to all the dear students of class 6. In the previous video we have learned about LCM, least common multiple, and have also discussed the highest common factor, that is HCF or GCD. Okay, so we have known the HCF and LCM of two or more numbers, and we have found the method to find the LCM or HCF of any given numbers. Like by that we have found the HCF by writing down the factors, okay, and taking the highest common factor from that. Similarly, we have found the LCM by writing down the multiples. LCM means least common multiples, so by writing down the multiples and taking the least, सबसे छोटा, smallest common multiple of the numbers. Okay, the second one was by doing prime factorization, and you have to do with prime factorization. ठीक है, हम multiples और factors लिख कर इस तरीके से नहीं करेंगे एग्जाम में, हमें ये सिर्फ समझने के लिए था. We will do preferably prime factorization because it is most convenient, easy, and it is not that much calculative, and इसमें mistake भी नहीं होगी. ठीक है, multiples में या factors में you may miss any factor or multiple to write down, but in prime factorization you will get all the factors and all the प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो HCF में आपने देखा था कि प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट किया कि दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, उनका प्रोडक्ट आपने किया था. ठीक है, that was your HCF. If you have any doubt, go through that video. Okay, next is your LCM. LCM में आपने देखा that when you have find the multiples, the prime factors of 12 by prime factorization and the prime factors of 18 by prime factorization, the LCM is your multiple. ठीक है, your number, your product. Okay, your product of prime factors that is occurring maximum number of time. जो maximum number of time occur हो रही है वही आपको product यहाँ नीचे लिखनी है LCM में. यहाँ पर 2 है, ठीक है, कॉमन तो है, लेकिन 2 जो यहाँ पर है कितने टाइम है, 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम है, तो आप 2 टाइम्स यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे. 3 कितने मैक्सिमम टाइम है, 3 2 टाइम मैक्सिमम है, तो आपने ये प्रोडक्ट लिखी. इन सब का प्रोडक्ट आपका LCM होगा. ठीक है, अगर कोई फैक्टर ऐसा है लाइक 5, अगर 5 होता प्राइम फैक्टर और वो सिर्फ एक ही नंबर में प्रेजेंट होता, दूसरे में प्रेजेंट ना होता, तब भी वो आपका आप प्रोडक्ट में लिखते. आई एम टेकिंग 2 more एग्जाम्पल्स फॉर दिस. ओके, सो अंडरस्टैंड दैट. लाइक नाउ finding the LCM. Okay, I will take another example also. First understand this example. The example I have taken is find the LCM of 20, 25 and 30. So here I am going to explain you the another method, that is the prime factorization basically, but the representation is different, to find the LCM of these three number in one go. ओके, इट मीन्स आपको 20 के प्राइम फैक्टर्स अलग निकालने, 25 के अलग, 30 के अलग, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाइल फाइंडिंग आउट LCM. कैसे निकालना है आपको LCM इनका? यू आर फाइंडिंग द LCM ऑफ 20, 25 एंड 30. ठीक है, आप ये फाइंड कर रहे हैं. व्हाट यू विल डू, राइट 20, 25, 30 हेयर. आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे इनकी, लेकिन तीनों की एक साथ करने वाले हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ड्रॉ किया डिवीज़न. नाउ अब आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ही लेना है आपको. ठीक है, प्राइम फैक्टर ही लेना है. आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे कि दैट इज़ 2, तो आप स्मॉलेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे. 2 से, 3 से नहीं होता, देन वी विल सी बाय 5, देन वी विल गो टू 7. ठीक है, ऐसे हम करते हैं. सो 2 से आपने 2 कंसिडर किया. ओके, 2 से आपने डिवीज़न करना स्टार्ट किया. अब आप देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकता है 20. कितने जा, 10 जा. 2 10 जा 20. इट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर 10 आ गया. ठीक है, कॉमा आपने देखा 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, तो 25 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, 25 एज इट इज़ आ गया, कॉमा 2 से 15 का डिवीज़न आपने देखा, 2 से आपने 30 को डिवाइड किया, व्हाट यू गेट एज क्वेश्चन 15, तो आपने यहाँ 15 लिख दिया. क्लास 6 ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि जो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है उसका आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा.
ओके, नाउ हेयर यू कैन सी दैट 10, 25, 30, तो आपको एक ऐसा कॉमन फैक्टर देखना है, प्राइम नंबर देखना है जो किसी एटलीस्ट वन नंबर को तो इनमें से डिवाइड ज़रूर करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 7 ले लेंगे और फिर 10, 25, 15 ऐसे लिख देंगे, नो, एटलीस्ट वन नंबर को वो डिवाइड करना चाहिए, वो फैक्टर, वो प्राइम नंबर जो आप लेने वाले हैं, जिससे आप डिवीज़न करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के बाद 3 है हमारा, ओके, 3 से ये कोई 3 से आपका 15 जाएगा और उसके अलावा और कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं 5 भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, क्योंकि 5 से तीनों जा सकते हैं। तो मैंने अगर पहले 5 ले लिया, सो आई गेट 5 2 ज़ा 10, ओके, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या लूँगी, 2, ठीक है, क्योंकि 2 से ये 2 1 ज़ा 2, 5 और 3 रह गया। उसके बाद मैं 3 ले सकती हूँ एंड 5 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 से 5 तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो 5 ऐसे ही आ गया एंड 3 1 ज़ा 3, नाउ 5 1 1 आ जाएगा, 1 में क्योंकि 1 अब हो चुका है कोई डिवीज़न नहीं होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 1। जब यहाँ पर आपके तीनों 1 आ गए, इट मीन्स LCM इज इक्वल्स टू, LCM पता है क्या होगा, इन सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 multiply by 3 multiply by 5, that is your 5 to the 10, 10 to the 20, sorry I have missed something, 2 5 2 3 5, 2 5 2 3 5, okay, 2 5 is 10, 10 to the 20, 23 is 60, 65 is 300. So the LCM of these numbers is your 300. This is the another method to find the LCM of number. जो मैंने आपको लास्ट होमवर्क दिया था, let me consider that. Find the LCM of 40 and 48. इसी मेथड से निकाल कर देख लेते हैं। 40 and 48 का LCM मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, या आप अलग प्राइम फैक्टर्स से मैं आपको समझा देती हूँ। पहले 40 के प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे 2 20 2 10 2 5 5 1, ठीक है ना। तो 40 के आपको मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 48 के प्राइम फैक्टर्स आपने किए 2 24 2 12 2 6 अगेन 2 3 3 1। सो 48 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप LCM क्या होगा अब इनका, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक, लेकिन 4 टाइम्स है मैक्सिमम वाला आपने लिया, ठीक, तो 4 टाइम आपने प्रोडक्ट ले ली। उसके बाद 5 भी प्रेजेंट है मल्टीपल में, फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, और 3 भी है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा और 5 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपका दोनों नंबर्स का LCM होगा। HCF में दोनों में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, LCM में अगर एक में भी प्रेजेंट है तो वो आपको प्रोडक्ट में कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि वो उसका आपका मल्टीपल है, उतने टाइम्स आप करेंगे नंबर को, देन यू विल गेट LCM। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 5 you get 240, okay, so the LCM is 240. So this is about your LCM, the remaining portion, the 2 example I have explained. Now talking about today's class, I have taken, now we have to do the last section of our chapter 3, okay, which is also coming in your monthly test. So I will be completing it in today's video, the last portion that is remaining, that is your some problems on HCF and LCM. It means that you have known that how to find the HCF of numbers and LCM of the numbers. Now we will see what is its significance, okay, what is its importance, means how do we use HCF and LCM, the concept of these two things in our daily life, okay। तो उस पर बेस्ड आपके डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके गिवन है इन द एक्सरसाइज 3.7 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो 3.7 exercise we will be completing now. Before that, moving towards the exercise, बिफोर मूविंग टूवर्ड द एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू 2 things, ठीक है। मैं आपको HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान से सुनना होगा और इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है जो मैं आपको बताऊँगी, और इसी से आपकी एक्सरसाइज 3.7 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है। नाउ यू नो दैट देयर इज़ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट HCF,
ओके, HCF इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट मीन्स दो नंबर को डिवाइड करने वाला, एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला, दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला एक कॉमन फैक्टर आपका HCF है. अब आप इसको डेली प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे आपके पास प्रॉब्लम 1 मैं कंसिडर कर रही हूँ जिसमें आपका HCF का यूज़ होना है, लेकिन आप देखिए कि कैसे. कंसिडर कीजिए आपके पास ये एक्सप्लेनेशन है क्लास 6, यू नीड नॉट टू राइट इट डाउन. कंसिडर कीजिए आपके पास एक टैंक 1 है. ओके, टैंक 1 है और इसमें आपका 48 लीटर्स ऑफ मिल्क है. ये आपका टैंक 2 है और इसमें आपका 68 लीटर्स ऑफ मिल्क है. ओके, यू आर हैविंग टू लार्ज टैंक्स, एक में 48 लीटर मिल्क है, एक में 60 लीटर्स मिल्क है. नाउ यू वांट टू गेट अ बकेट और अ कंटेनर. ठीक है, आपको एक कंटेनर चाहिए. आप ये देखना चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम कितने वेट का, कितने मेजरमेंट का, कितने लीटर्स का मैक्सिमम, हाउ मच लीटर container should I take so that I can measure the milk of both the tanks exact number of times. ठीक है, तो समझिएगा क्लास 6 मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी डेली लाइफ प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है मेरे पास, कि मेरे पास एक लार्ज टैंक है जिसमें 48 लीटर ऑफ मिल्क है. सेकंड लार्ज टैंक है मेरे पास जो इसमें 60 लीटर ऑफ मिल्क है. मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाउ मच लीटर कंटेनर शुड आई टेक. मुझे कितने लीटर का मैक्सिमम एक कंटेनर, क्योंकि मुझे कंसीडर करना है एक कंटेनर सिर्फ मुझे बाय करना है, तो शुड आई टेक सो दैट, ताकि आई कैन मेज़र द मिल्क ऑफ बोथ द टैंक्स, दोनों टैंक्स का मैं मेज़र कर पाऊँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. इट मीन्स 48 लीटर को मेज़र करने के लिए मुझे उसका एक फैक्टर चाहिए. ऐसा फैक्टर ही तो करेगा ना उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड, जैसे 2 से डिवाइड होता है 48, है ना. 2 से डिवाइड किया, अगर मैंने 2 लीटर का कंटेनर ले लिया मेज़र करने के लिए, तो देखिए 48 लीटर ऑफ मिल्क, जब आप 2 लीटर ऑफ मिल्क से 2 लीटर ऑफ कंटेनर से मेज़र करेंगे तो कितने टाइम्स मेज़र करेंगे? 24 टाइम्स ना, है ना. 24 टाइम्स, क्योंकि 48 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 लीटर्स को 2 लीटर कंटेनर से मेज़र कर रहे हैं, तो 2 लीटर्स को बार बार निकाल रहे हैं 48 लीटर वाले टैंक से, है ना. तो 24 टाइम्स आप निकालेंगे मिल्क, समझ रहे हैं. तो आपको फैक्टर चाहिए, है ना. ऐसे ही 60 लीटर मिल्क का भी, 60 का भी आपको फैक्टर चाहिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको मेज़र करना है. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, वो उसका मेन टारगेट क्या है कि मैक्सिमम, लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए. 2 देखो, 2 लीटर का अगर मैंने कंटेनर लिया, इसको भी कर देगा, इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेज़र कर देगा, इसको 24 टाइम्स करेगा, इसको 30 टाइम्स करेगा 2 लीटर का. लेकिन मुझे 2 लीटर लेकिन स्मॉलेस्ट है, मुझे मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम कौन सा नंबर करेगा? तो मैक्सिमम नंबर के लिए क्या निकालूंगी मैं? HCF ऑफ 48 एंड 60. ठीक है, जब मैं HCF ऑफ 48 एंड 60 निकालूंगी, जो आपको निकालना आता है, आई एम राइटिंग डाउन डायरेक्टली टू सेव द टाइम. ओके, तो HCF इनका आएगा 12. 48 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12. 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60. इट मीन्स 12 लीटर का कंटेनर लेने से, मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है, सोल्यूशन ये है कि 12 लीटर का कंटेनर लेने से मैं 48 लीटर ऑफ मिल्क को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेज़र कर पाऊंगी, जो कि 4 टाइम्स होगा, और 60 लीटर ऑफ मिल्क को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेज़र कर पाऊंगी, जो कि 5 टाइम्स होगा. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 3.7 में. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, जस्ट रिपीट द वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, नाउ दिस इज़ योर HCF. नाउ प्रॉब्लम 2 दैट आई एम टेकिंग is based on the LCM. तो अगर मैं प्रॉब्लम 2 की बात करूं, प्रॉब्लम 2, ओके, सो आई हैव इन दीज प्रॉब्लम्स आई हैव टेकन सम स्मॉलर नंबर्स. मैंने थोड़े स्मॉल नंबर्स लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए. ठीक है, प्रॉब्लम 2,
जिसमें हम बात करते हैं। नाउ प्रॉब्लम 2 में क्या है सिचुएशन कि आपकी कंसिडर कर लीजिए कि आपके 2 टेम्पल्स हैं इन योर लोकेलिटी, इन योर एरिया देयर आर 2 टेम्पल्स, ठीक है। सो फर्स्ट टेम्पल की जो बेल है, फर्स्ट बेल रिंग होती है, फर्स्ट टेम्पल की बेल रिंग होती है एवरी 3 मिनट, हर 3 मिनट बाद, ठीक है ना, हर 3 मिनट्स के बाद बेल रिंग होती है फर्स्ट टेम्पल की। सेकेंड टेम्पल की बेल रिंग हो रही है, सेकेंड बेल रिंग हो रही है आपकी एवरी 5 मिनट, हर एक 5 मिनट के बाद सेकेंड टेम्पल की बेल रिंग हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट टेम्पल की बेल रिंग 3 मिनट्स के बाद, सेकेंड टेम्पल की बेल रिंग हर 5 मिनट के बाद। ओके, नाउ अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि इफ both the bells ring together at 10 AM, तो ऐसे होते होते जब बेल रिंग हो रही थी तो दोनों बेल एक साथ बजी 10 AM, ठीक है। फाइंड आउट एट what time they will again ring together, ठीक है। अब हुआ क्या कि बेल रिंग हो रही थी 3 मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स के बाद, फिर 3 मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स के बाद सिचुएशन ऐसी आई कि 10 AM पर दोनों बेल एक साथ रिंग हुई। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट दैट एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर दे विल अगेन रिंग टुगेदर। अब 10 AM के बाद फाइंड करना है वो टाइम जिस पे वो दोबारा से एक साथ रिंग करें दोनों बेल। तो मुझे क्या करना है ना, देखो 3 को अगर आप जो 3 मिनट वाली बेल है, 2 मिनट के लिए इसको अलग लॉजिक से समझना, ठीक है। जो 3 मिनट के बाद रिंग होने वाली बेल है उसका आप ये देखिए, उसका फॉर्मेट देखिए। 3 मिनट के बाद रिंग हुई, उसके बाद कितना टाइम, 6 मिनट के बाद, उसके बाद कितने टाइम बाद, 9 मिनट के बाद, उसके बाद 12 मिनट्स के बाद, है ना। ऐसे ही तो होगा ना, क्योंकि 3 मिनट के बाद हो रही है। 12th मिनट पर, फिर 15th मिनट पर किसी भी टाइम स्टार्ट हुई है तो उसके बाद जो आपका 6th मिनट होगा उस पर रिंग होगी, फिर 9th मिनट, फिर 12th मिनट, फिर 15th मिनट। जो आपकी 5 मिनट वाली बेल है वो 5 पे रिंग हो रही है, उसके बाद 10th पे रिंग हो रही है, देन फिर 5 मिनट के बाद फिर आपकी 15 पर रिंग होगी, ठीक है। सो यू हैव 5, 10 एंड 15th मिनट के बाद। अब आप देखिए कि जो आपका यहाँ पर आपको कॉमन नंबर मिल रहा है, 3 मिनट वाली बेल में भी ये आ रहा है, 5 मिनट वाली बेल में भी ये आ रहा है। इट मीन्स 15th मिनट ऐसा है जिसमें दोनों बेल रिंग होंगी और ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो कि आप जानते हैं कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 15 मिनट के बाद 3 वाली भी रिंग होगी, 3 मिनट वाली भी रिंग होगी और 5 मिनट वाली भी रिंग होगी 15 मिनट बाद। तो इट मीन्स विच इज़ द LCM। सो देयरफॉर व्हाट वी विल डू टू फाइंड आउट एट व्हाट टाइम दे विल रिंग टुगेदर, हम क्या फाइंड करेंगे, LCM ऑफ 3 and 5, जो कि आपका क्या है 15। सो अगर पहले 10 AM पर रिंग हुई थी, अगेन विल रिंग एट, कब रिंग होंगी, विल रिंग एट 10:15 AM, ठीक है। क्योंकि 3 और 5 का LCM आपका 15 था तो वो 10:15 AM पर आपकी रिंग होगी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन द यूज ऑफ HCF एंड LCM इन द डेली लाइफ। और इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.7, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ का सोल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। वो आप पहले से समझ चुके हैं तो आप फाइंड करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन टूडेज क्लास। ओके, सो वी हैव टू कंप्लीट इट इन 10 to 12 minutes. सो क्लास 6 स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 3.7। मैं आपको थोड़ा सा एक नोशन और क्लियर करती हूँ दैट जनरली आप क्वेश्चन से थोड़ा हिंट ले सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम, गिवन वर्ड प्रॉब्लम में HCF फाइंड करना है या यू हैव टू फाइंड LCM। ओके, इट मीन्स व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट मैक्सिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम मेज़र, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्जांपल में, तो मैक्सिमम में जनरली आप HCF फाइंड करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों के लिए, दोनों को मेज़र कर दे या दोनों डिस्टेंस को मेज़र कर ले, दोनों क्वांटिटी को मेज़र कर ले, ठीक है ना। तो वो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर करते हैं जब आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम के लिए आप LCM कंसीडर करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम टाइम इन विच द बेल रिंग टुगेदर,
है ना। तो उसके लिए आप एलसीएम की बात करते हैं। लेकिन क्लास 6 मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में लिखा हो मैक्सिमम तो आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है। आपको ये दिमाग में नहीं बिठा लेना है, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 5 में। और यहाँ पर आप एलसीएम फाइंड करते हैं, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है लेकिन आप एलसीएम फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मीनिंग से जाना है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या उसका मतलब है, वो आपको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ट्रांसलेट कीजिए इन हिंदी, इन इंग्लिश, whatever you feel right, and you understand the concept and then get to the conclusion that आपको HCF use करना है या LCM. Now talking about question number 1. Question number 1 says Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. ठीक है ना, 2 bags उसने परचेज कर लिए, 75 kg का था, दूसरा 69 kg का. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो बिल्कुल सिमिलरली वैसा है जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है कि आपको वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट पता करना है जो दोनों बैग्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सके. ओके, सो यू कैन सी हेयर द सोल्यूशन. तो मैंने इतना सोल्यूशन लिखा है, हाफ सोल्यूशन किया है बेसिकली, तो आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे क्लास 6. ठीक है, you have to watch the video and complete your exercise 3.7 today. So the solution is the weight of one bag is 75 kg, the weight of other bag is 69 kg. Maximum weight that can measure both the bags of fertilizer is HCF ब्रैकेट में 75 69 का मतलब है HCF ऑफ. ठीक है ना, ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगाती है तो इसका मतलब है HCF ऑफ, HCF ऑफ 75 एंड 69. तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन HCF फाइंड करेंगे अपने आप. ओके, यू विल डू बाय योरसेल्फ, और वही आपका मैक्सिमम वेट होगा जो दोनों बैग्स को मेज़र कर लेगा. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. सो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यू विल राइट द स्टेटमेंट्स इन द वर्ड प्रॉब्लम्स. Now in question number 2, it says 3 boys step off together from the same sport. It means एक सेम स्पोर्ट से, जैसे आपकी बेल रिंग हो रही थी ना 10 AM पर, आपकी बेल रिंग एक साथ हुई थी, वैसे ही बॉयज़ ने क्या किया है, एक स्पोर्ट से, एक प्लेस से, सेम प्लेस से चलना स्टार्ट किया है. देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर. उनके स्टेप कितने हैं? फर्स्ट बॉय का 63 सेंटीमीटर स्टेप है. इट मीन्स जब वो अपना 1 स्टेप लेता है तो वो कितना डिस्टेंस एक स्टेप में कवर कर रहा है? 63 सेंटीमीटर. सेकेंड बॉय का एक स्टेप में 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. थर्ड बॉय 77 सेंटीमीटर कवर कर रहा है. तो 63, 70 एंड 77. व्हाट इज दे आर आस्किंग, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. तो कहने का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए जो हर एक बॉय कवर करे, सो दैट, जो हर एक बॉय कवर कर रहा है मिनिमम डिस्टेंस, वो सो दैट कैन कवर द डिस्टेंस, ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. मतलब कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए जो हर एक बॉय कवर करे जिससे कि सभी बॉयज़ एक साथ भी उसको कम्प्लीटली कवर कर सकें. ठीक है, ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. उसी डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाएँ. ओके, सो यू कैन सी द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज योर distance covered by first boy in a step is 63 centimeter. Distance covered by second boy in a step is 70 centimeter. Distance covered by third boy in a step is 77 centimeter. Minimum distance each should cover is LCM of 63, 70 and 77. और आप कैसे फाइंड करेंगे? जो मैंने आपको नया तरीका बताया है, 63, 70 एंड 77. ये आपका कैलकुलेशन को ईजी करेगा और फास्ट करेगा. ठीक है, सो हमें अपनी कैलकुलेशन ईजी एंड फास्ट ही करनी है. सो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे. व्हाट यू विल गेट हेयर, आप देखिए कि मुझे आई कैन क्लियरली सी आपको एटलीस्ट एक नंबर उस प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 75, तो 2 कंसिडर कीजिए. 63 ये यहाँ पर 35 जा गया. ओके, एंड 77 हेयर. नाउ व्हाट यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट 3 से डिवीज़न हो जाएगा 21, 35, 77. 35 और 77 3 से डिवाइड नहीं होंगे तो एग्जैक्टली आ गए. ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन आ गया 3 21 ज़ा 63.
Now you can see that they can be divided by 7. 7 3s are 21, 7 5s are 35, 7 11s are 77. Now I can take 3. ओके 1 5 11 ऐसे ही आ गया, 3 1s are 3 हो गया ना, देन 5 1 11 एज इट इज़, एंड देन 11 से 1 1 1. सो ये होने के बाद आपका एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये सबका प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये आपका एलसीएम होगा, एंड योर आंसर विल बी द 6930 सेंटीमीटर. ठीक है. सो द मिनिमम डिस्टेंस each should cover is 6930 centimeter. Okay, now moving toward the question number 3. Question number 3 is the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Length, breadth and height आपको given है. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो longest tape means largest tape, largest measurement, largest weight आपसे पूछा जा रहा है. तो आप क्या करेंगे, highest common factor निकालेंगे तीनों numbers का. ओके, तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनका, उसके बाद HCF फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू yourself. Question number 4 says determine the 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. तो क्लास 6 समझिए, आपको स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है. इट मीन्स आपको मल्टीपल निकालना है इनका. समझिए, 6 से डिविजिबल क्या होगा, उसका मल्टीपल ना. 8 से डिविजिबल क्या होगा, 8 का मल्टीपल. 12 से डिविजिबल क्या होगा, 12 का मल्टीपल. जैसे 24, 36 12 के मल्टीपल हैं तो 12 से डिविजिबल है. उन्होंने कहा है कि विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. इसका मतलब तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. तो तीनों नंबर से डिविजिबल क्या होगा, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. सो वी विल फाइंड द LCM इन क्वेश्चन नंबर 4. सो क्लास 6 कुछ सोल्यूशन 4 आप देखिए. द मिनिमम नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12 इज LCM ऑफ 6, 8 एंड 12. ठीक है, तो मिनिमम नंबर तो वही होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा, जो कि उनका LCM होगा, क्योंकि आपने LCM का मीनिंग आप अच्छी तरह जानते हैं. LCM आपने फाइंड किया 6, 8, 12 का इस मेथड से, जैसे मैंने आपको समझाया है. ठीक है, LCM आपका आया 24. तो LCM क्या आया इनका, 24. तो आपको जो मेन थिंग है इस क्वेश्चन में समझने की, वो आप देखिए, दैट इज़ आपका LCM 24 आया है, लेकिन ये क्या है, दिस इज़ अ 2-digit नंबर. दिस इज़ अ 2-digit नंबर. लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब अभी प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ है, हमारा सोल्यूशन इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वी में सी, हम देख सकते हैं, या वी नो दैट 24 का आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 24 जब आपका LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 24 का मल्टीपल आप फाइंड कीजिए. 24 2 क्या होगा आपका 48 भी इनका LCM होगा, आप जानते हैं. ठीक है, 24 3 फाइंड करेंगे तो वो भी इनका LCM होगा. मतलब इनका LCM के जो मल्टीपल होंगे वो वो जो आपके इनके LCM के मल्टीपल होंगे वो आपके इन नंबर्स के मल्टीपल होंगे, है ना. 24 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. 24 का जब मैं टेबल पढ़ूंगी, 24 का टेबल अगर मैं लिखती हूँ, तो जो भी नंबर आएंगे 24 के जो भी मल्टीपल्स आएंगे वो इनके भी मल्टीपल्स होंगे. ठीक है, तो 24 की 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप 24 4 देखें 96, तो 96 आपका 6, 8 एंड 12 का मल्टीपल 96 भी है. 96 इनका भी मल्टीपल है, लेकिन ये फिर से क्या है, 2-digit नंबर है. तो हमने फिर 24 की मल्टीप्लिकेशन 5 से की, देन वी विल सी दैट वी विल गेट 120. ओके, तो 24 4 96 था, 24 4 के बाद कितने जा चलेंगे हम, 5 जा, और 24 5 आपका क्या आया
120 विच इज़ योर 3 डिजिट नंबर, और इससे पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं है, 96 और 120 के बीच में कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं है ऐसा जो इन तीनों का मल्टीपल हो. सो द स्मॉलेस्ट, therefore the smallest 3 digit multiple of 6, 8 and 12 is 120. समझ रहे हैं आप, LCM तो 24 है लेकिन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल जो है वो 6, 8, 12 का 120 है, जो कि आपने इस तरीके से फाइंड किया. ओके, सो रिपीट दिस कॉन्सेप्ट, रिपीट दिस वीडियो to understand it clearly. And this is very important, class 6. I must tell you that this is something question that is asked in the Olympiad exams in 10th standard, in 12th standard. 10th standard के Olympiad exam में आपको ये question देखने के लिए मिल सकता है. This is that much important concept of your this chapter, exercise 3.7. Okay, now moving toward question number 5. It says, क्वेश्चन नंबर 5 says determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. ये आप खुद करेंगे. ओके, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वांट यू टू ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. इसमें आपको 3 डिजिट नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट. ठीक है, इट मीन्स आपको पता है कि आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है आपको, जो कि आपका कहाँ तक होता है, 999 होता है ना ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. उसके बाद आपका 4 डिजिट नंबर आ जाता है 1000. तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 999 से छोटा वो होना चाहिए, लेकिन उससे बाकी में बिल्कुल ग्रेटेस्ट होना चाहिए. तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करेंगे. यू विल डू योरसेल्फ और आप फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. ओके, तो ये आपका बेल रिंग की तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है. आप देखिए कि ट्रैफिक रोड क्रॉसिंग पर जो साइन है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो बिल्कुल एवरी 48 सेकेंड चेंज हो रही है, 72 सेकेंड चेंज हो रही है और 108 सेकेंड चेंज हो रही है. इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली वो एक साथ चेंज हुई एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली अगेन. तो किस टाइम वो दोबारा से चेंज होंगी. तो आप इन तीनों का LCM निकालेंगे, जितना सेकेंड्स LCM आएगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और फिर 7 AM में ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने किया था अभी एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया. तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ट्राई करेंगे. ठीक है, नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी, देन tell me. Okay, I will solve that. Tell me in case of doubt, just tell me. बट आप कर लेंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को कंसिडर कर अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दिस. Question number 7 is 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times. बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. यहाँ पर डीजल है, लीटर्स हैं, लीटर्स में वहाँ पर मिल्क था, है ना. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आपको फाइंड करना था. व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड HCF. ओके, so HCF will be fine. Now question number 8 says find the least number which when divided by 6, 15 and 18. तो लीस्ट नंबर निकालना है डिवाइडेड बाय 6, 15, 18. तो डिवाइड, इनसे डिवाइड हो रहा है वो, इसका मतलब वो मल्टीपल है, तीनों का मल्टीपल है और लीस्ट नंबर है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तीनों का. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं कंडीशन, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. मतलब जब मैं उसको डिवाइड करूँगी इन नंबर से, तो वो जो मल्टीपल है ना, जो कॉमन मल्टीपल आप निकालने वाले हैं, वो 5 रिमाइंडर लीव करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, लेट्स सी इट. सो इन क्वेश्चन नंबर 8 एज यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 6, 15 and 18. दैट विल बी योर LCM ऑफ 6, 15 and 18. एंड बाय डूइंग दिस मैथड you will write down the LCM as 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5, which is your 90. 2 3 is 6, 6 3 is 18, 18 5 is 90. So आपका 90 जो है ना, यहाँ पर LCM आ गया. LCM आ गया तो 6 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, मतलब 90 को डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा आपका 15 सा, है ना. जब आप 90 को डिवाइड करेंगे 15 से,
ये आपका 6 टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 90 को डिवाइड करेंगे 18 से 5 टाइम्स आपका एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये एलसीएम है। लेकिन आपको बोला क्या है क्वेश्चन में कि डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो जब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है बेटा, तो 5 रिमाइंडर अगर आपको चाहिए तो वो कौन सा नंबर आपको देगा? वो आपको नंबर देगा 95। और आपने फाइंड कैसे किया? वो 90 + 5। इट मीन्स द नंबर विच लीव रिमाइंडर 5 in each case is equals to 90 + 5। क्योंकि 90 क्या था? जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था, मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया, तो 95 आपका वो नंबर हो गया जो 5 रिमाइंडर देगा ईच केस में। चेक करके देख लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए आप। 95 को डिवाइड कीजिए आप 6 से, 6 1 ज़ा 6, 33 है ना, 5 आ जाएगा नीचे। यू गेट 6 5 ज़ा 30 एंड रिमाइंडर क्या आया आपका? 5। सो वी आर डन। वैसे ही 15 से डिवाइड करोगे तब भी 5 रिमाइंडर बचेगा, 18 से डिवाइड करोगे तब भी 5 रिमाइंडर बचेगा। तो जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे हमने कंप्लीट कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 9 says find the smallest 4-digit number which is exactly divisible by 18, 24 and 32। ओके, सो इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट निकालना है तो 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे आप। लेकिन जब इसका एलसीएम निकालेंगे देन यू विल गेट द एलसीएम। उसके बाद उसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड यू विल गेट द 4-डिजिट नंबर। ठीक है, लाइक आई हैव एक्सप्लेन इन द अबव क्वेश्चंस। तो आप ट्राई करेंगे, इन केस ऑफ डाउट जस्ट आस्क मी, लेट मी नो। ओके, then in the question number 10 they are saying find the LCM of the following numbers। 9 and 4 का LCM फाइंड करना है, 12 and 5 का LCM, 6 and 5 का LCM, 15 and 4 का LCM। ठीक है, observe a common property obtained in these LCMs is LCM of product, LCM the product of two number in each case। तो आप देखेंगे एक्चुअली में वो कह क्या रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 9 और 4 का LCM निकालिए, और वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे जब आप इन सभी एलसीएम को निकालेंगे, एंड यू विल सी दैट द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। और ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दैट 9 and 4, देखिए 9 और 4, ठीक है, 9 और 4 जब आपके पास है, इसका एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे ना, तो आपने 3 से डिवाइड किया 3, 4 एज इट इज़ आ गया, 3 से किया 1,4 आ गया, 2 से किया 2 ज़ा 4 है ना, फिर 2 से 1,1। तो एलसीएम कितना हुआ? 3 × 3, 2 × 2, यू विल गेट 36। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। और 36 है क्या बेसिकली? 36 इज 4 × 9। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, बिकॉज दीज आर को प्राइम नंबर्स है ना, इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इनका। तो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 सीधा मल्टीपल होगा इनका। ठीक है, इनका एलसीएम होगा, 9 4 ज़ा 36 सीधा एलसीएम होगा। वैसे ही 12 और 5 को प्राइम नंबर है, एलसीएम क्या होगा? 12 5 ज़ा 60, 6 and 5 को प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम क्या होगा? 6 5 ज़ा 30। यही आपको इसमें ऑब्जर्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। यहाँ पर देखिए 5 जो है फैक्टर है 20 का, 6 फैक्टर है 18 का। दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे ना आप, देन यू विल ऑब्जर्व दैट द एलसीएम विल बी 20, एलसीएम विल बी 18। इसका एलसीएम 18 आएगा, इसका एलसीएम 48 आएगा, इसका एलसीएम 45 आएगा। इट मीन्स व्हेन यू आर फाइंडिंग, यहाँ पर रिजल्ट ये हुआ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। ठीक है, मैं रिजल्ट आपके लिए नोट डाउन कर देती हूँ। द रिजल्ट इज दैट when one number is factor of other, then the larger number is LCM of given 2 numbers। 2 numbers की बात हो रही है, ठीक है, 2 नंबर्स के केस में बात हो रही है। 3 नंबर्स के केस में ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। 2 नंबर्स के केस में बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर फर्स्ट नंबर फैक्टर है अदर नंबर का, तो जो आपका लार्जर नंबर है वो आपका
least common multiple होगा of given two numbers. So this is the result. So class 6, the today's video is important video. Just repeat the video, understand the concept. You will be able to do each and every question. I have explained in very better manner, in explanatory way. The concept has been told to you, so please understand the concept and do your exercise 3.7. In case of doubt, just let me know. Okay, so this is all for today's video. Thank you class for watching.